मतलब यही तुम्हारे 7 चक्र है, ये 7 चक्रों की ये 7 वर्चूज़ है, 7 सिन्स है, ये पाप है, ये पुण्य है। पाप को मिटाना तो पुण्य करो। तो तुम्हारी काम वासना ज़्यादा है, तुम्हारे अंदर लस्ट ज़्यादा है, तो फिर ये काम लव वाला काम करो, देखो तुम्हारे अंदर कैसे चेंज आते हैं। तुम्हारे अंदर ग्रीड है, तुम लोगों के अंदर चैरिटी का काम करो, देखो कैसे चेंजेस आते हैं। बेसिक है, वाहिगुरु जी वाला कॉन्सेप्ट है ये। वाहिगुरु जी का कॉन्सेप्ट नहीं था ये, लेकिन ये चीज़ को वो इस तरीके से यूज़ करते थे। मैंने पढ़ा था तो मेरे को बहुत बेसिक में समझ में आ गया। अब उसी तरीके से बात चालू थी कि इसकी कि ये जो सिद्धियाँ बताती है, सिद्धियाँ जब बताना शुरू करती है, वो एक वर्ड बोलेगी, तुमको पूरे किताब का ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम बोलोगे भाई प्रेत कहाँ है, शरीर में यहाँ है। समझने की कोशिश करो कि भाई प्रेत पेट में आया क्यों है, दूसरी बॉडी के हिस्से में क्यों नहीं आया। तो तुमको बताया जाएगा कि ये भोगी है इंसान, इसलिए इसके पेट में प्रेत आया है। तुम बोलोगे अच्छा तो फिर स्वादिष्टान चक्र पे क्यों आया है इसको प्रेत, तो तुमको बताया जाएगा कि इसकी काम वासना है। तो इसकी काम वासना क्यों है, तो तुमको दिखाया जाएगा कि भाई इसकी काम वासना, इसको चुड़ैल इसके लिए लगी है क्योंकि इसकी काम वासना तीव्र है। तो फिर बताया जाएगा कि भाई काम वासना तीव्र क्यों है, तो फिर तुमको दिखाया जाएगा पीछे कि क्यों इसकी काम वासना तीव्र है, कि ये बचपन से ऐसा है, इसको ये चीज़ें थी, ये औरतों की तरफ अट्रैक्ट होता है, या लड़की या आदमी की तरफ अट्रैक्ट होती है, ये इस कैटेगरी के आदमी को या औरत को पसंद करती है। किसी को मोटा पसंद, किसी को पतला पसंद, किसी को लंबा चौड़ा, किसी को कोई स्किन को पसंद करता है, कोई आइज़ को पसंद करता है, कोई बालों को पसंद करता है, कोई दांत को, कोई बॉडी की बनावट को। ऐसे तुमको एक एक चीज़ बताई जाएगी, तो तुमको मिलेगा, समझ में आएगा कि अच्छा मतलब इस कैटेगरी की टाइप की शक्ति रहेगी, वो इस तरीके की चीज़ों को पसंद करेगी। आप सोच रहे हो आदमी के बाजू में चुड़ैल खड़ी है, हो सकता है उसी के वंशज में वो, मतलब जैसे मान लो उसके दादाजी की एक सिद्धि थी, उर्वशी साधना उसने की थी, वो दादाजी को बेटी हो गई, मतलब नाना जी हो गए ना, अभी वो बेटा होगा तो औरत को। तो एक आदमी जिसने, मान लो मैंने उर्वशी की साधना की, मेरी बच्ची है, अब मेरी बच्ची ने जिससे शादी की तो उसको लड़का पैदा हुआ, तो उसके बाजू में उर्वशी खड़ी है। लेकिन क्योंकि वो सहस्रा तक नहीं पहुंचा है, तो उसकी एनर्जी बाय डिफ़ॉल्ट नीचे से शुरू होके सबसे मेन स्वादिष्टान और मणिपुर पे ही घूम रही है। तो देखने वाले को दिखेगा भाई इसको तो चुड़ैल लगी है, समझ रहे हो सकता है भाई वो उसके दादाजी की उर्वशी हो, तुमको नहीं पता, तुमने तो उस बंदे को देखा है। तुम देखोगे आई किधर से, अपनी सिद्धियों को पूछोगे तो बोले भाई किधर से आई है, तुमको जवाब आएगा नहीं, क्योंकि तुमने सवाल गलत पूछा है। क्योंकि तुम पूछ रहे हो ना भाई चुड़ैल किधर से आई, सिद्धि जवाब नहीं देगी। तुम पूछोगे चुड़ैल शरीर में कहाँ है, तुमको स्वादिष्ट नज़र आएगा, ये चुड़ैल किसने भेजी है, ये कुछ नहीं दिखेगा। अब तुमको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी कि कोई ना कोई दिखेगा तो तुमको दिखाई देगा एक पितर है धुंधला सा या तांत्रिक है, तुमको समझ में आ जाएगा नहीं मेरे को गलत दिख रहा है। शांत हो जाओगे, एकदम शांत, लंबी 2-4 सांस लोगे, बोले मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या है। सीधा मैप, वर्ल्ड मैप की तरह पूरा डायग्राम खुल जाएगा कि ये यहाँ शक्ति जो इसके बाजू में चुड़ैल नज़र आ रही है, वही इसकी माता के बाजू में थी तो देवी स्वरूप में दिखती थी, उसके पिताजी के बाजू में थी तो उर्वशी थी, ये शक्ति इस जगह पे आ गई है। तो अब निवारण क्या है, निवारण ये है कि तुम जाप करो, पहले उसको पूरा क्लीन करो। क्लीन करने के बाद में वो देवी, वो शक्ति तुमको बताएगी कि वो संकल्प क्या है उसका। तो बोलेगी कि मैं तो इनकी उर्वशी की साधना इन्होंने की थी तो मैं आई हूँ, अब उसके बाद में अभी आप बोलो। अब वो बंदा वचन लेगा कि ठीक है मैं मुक्ति आपकी चाहता हूँ, समझ रहे हो। और ऐसे बहुत सारी हज़ारों चीज़ें, सिर्फ मुक्ति नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कि इनकी बॉडी छोड़ के किसी और की बॉडी पे चले आए, क्योंकि वो तो 1000-10,000 साल तक अर्थ पे रहने को है ना। अनलेस तुम बोले कि नहीं तू क्या चाहती है, वो बताएगी कि नहीं मैं फ़लाने डायमेंशन में थी, अब मैं लॉस्ट हूँ, मेरे को पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ, तो तुमको उनकी मदद करनी पड़ेगी। अब तुम वहाँ तक की पहुँच रखना चाहिए। ऐसी बहुत सारी साइंस है। ये सब कैसे पता लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ध्यान में बिता के, शांति से बैठ के, एकदम शांत बैठे हो और सिर्फ सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हो। एक बात को समझो, मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन किया है, तुम जिस स्पीड में बोल रहे हो या जिस स्पीड में तुम सोच रहे हो और उनकी स्पीड दोनों अलग है। उनकी फ्रीक्वेंसी को तुम मैच करोगे तो वो 1 सेकंड के लिए भी मैच हुई ना तो तुम्हारे को वो पूरी लाइफ का ज्ञान दे देगी, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि उसने 10,000 साल तक अर्थ पे जिए तो तुमको वो सीखने के लिए भी 10,000 साल लगेंगे। बहुत बार तुम सिर्फ ध्यान में उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करोगे ना, कुछ मत पूछो और वो इन्फॉर्मेशन देती चली आएगी। वो देती चली आएगी ना तो ऐसा लगेगा कि बहुत फास्ट में ऑडियो चल रहा है, या ऑडियो बोलना गलत हो जाएगा, कोई मूवी का सीन है जहाँ पे अर्थ को ग्रो करते हुए दिखा रहे हैं कि पहले रेगिस्तान था, फिर जंगल बन गया, फिर वो बहुत फास्ट में होता है। तो तुमको बस शांति से बैठना, कहीं रुकना नहीं कि अरे ये जंगल से, ये पेड़ से मछली कैसे बन गई, तुम जा रुके तो फिर तुमने उसको स्पीड को डिस्ट्रैक्ट किया है।
बस शांति से बैठे रहो, तुम्हारे सामने दिखाई देगा पत्थर, पत्थर से इंसान, इंसान से फिर पत्थर, पत्थर से भगवान, भगवान से फिर पत्थर, और सोचना नहीं है ज़रा भी कि अरे यार ये क्या हो रहा है। आराम से शांत बैठ जाना, 2 घंटा 4 घंटा सब चलेगा, फिर स्लो हो जाएगा और फिर तुम एकदम ऐसा तुमको लगेगा अरे बाप रे ये तो क्या डेटा मेरे अंदर दे दिया है। अब उसके बाद 2-4 दिन 5 दिन तक तुम्हारे को इतनी नींद आएगी, इतनी नींद आएगी, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प कर लिया। अब वो नींद के बाद जब तुम उठोगे ना 3 दिन 4 दिन, मतलब 3 दिन 4 दिन तक सोते नहीं रहोगे, लेकिन दिन भर सोओगे ऐसे, और 1 हफ्ता 10 दिन के बाद जब तुम नॉर्मल हो जाओगे ना, अब जब ध्यान करोगे ना तो वो बहुत स्पीड से वो डेटा आएगा। लेकिन उस वक्त भी लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है, स्लो, और अपना मानसिक जाप करते रहना है। अब तुमको स्लोली वो एक एक पेज तुम्हारे अंदर उतरेंगे, एक एक पेज, एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ, और उससे तुमको ब्रह्मांड का ज्ञान मिलेगा। समझ रहे हो? जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई कोई दुनिया में जी रहा जिसने कभी रिलीजन का नाम नहीं सुना, और वो ध्यान करने बैठा और उसके अंदर एक वर्ड आ गया उपनिषद, तो बोलेगा हाँ ये क्या वर्ड है उपनिषद। तो दिखाई देगा गुरु बैठा है, शिष्य बैठे, और गुरु शिष्य में कन्वर्सेशन चालू है, और फटाफट पीछे से सब चेंज हो रहा है, सूरज आ रहा जा रहा है, दिन पलटी हो रहे हैं, महीना जा रहा है, सीज़न चेंज हो रहे हैं, और उसको देखिएगा बहुत लंबे समय तक गुरु ने शिष्य ने परंपरा चलाए। और वो देखेगा कि भाई इसमें ध्यान हो रहा है, उनके साथ चक्र जागृत हो रहे हैं, हाथ में से पावर निकल रहा है, जिस जगह पे ध्यान कर रहे हैं वहाँ गार्डन बन जा रहा है वगैरह वगैरह। तो बोलेगा यार ये तो कुछ खतरनाक चीज़ है। गूगल पे उपनिषद सर्च मारेगा, उसको पता चलेगा। अब क्या हुआ, तुमको एक वर्ड से उसका सारा ज्ञान मिल गया। अब तुम वो किताब पढ़ोगे तो तुम्हारे को और उसके ऊपर प्रूफ मिल जाएगा, तुम्हारा और उस पर ईमान जाग जाएगा, और ऑथेंटिक हो जाओगे तुम उस चीज़ को लेके। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तुम पूछे कि करे इसको कितने प्रेत है, और 2 प्रेत बाजू में खड़े हो गए। शरीर जैसे हम लोग करते थे शुरुआत में, कि किसी को नहीं पता था, मैं देख रहा हूँ सामने सब्जेक्ट को, मैं बोला यार इसको नेगेटिविटी तो नहीं है। मेरे अंदर एक ख्याल आता है, क्योंकि मैं शांत बैठा हूँ ना, सोच रहा हूँ, पूछ नहीं रहा, बस शांत हूँ सब्जेक्ट को लेके, और उसको बस देखे जा रहा हूँ। बोला यार दिख तो कुछ भी नहीं रहा है। अब मैं दिल के अंदर सोच रहा हूँ यार इसकी कहाँ है, शरीर के अंदर है क्या, बोला शरीर प्रेत किधर है, उसकी बॉडी से प्रेत 2 निकल के बाहर आ गए, और मेरे को ऐसा अंदर से ख्याल है कि शरीर के अंदर प्रेत है क्या, 2 बाहर है। तो अपने को समझ में अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी करना है कि शरीर के अंदर प्रेत है क्या, बाहर है क्या, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सेंटर, ऐसे सवाल पूछते थे, क्योंकि सिद्धियों के थ्रू जान रहे थे ना। जब सिद्धियों को हटा दिया और जब दृष्टि वाला काम हुआ, तब पता चला अरे यार ये तो गेम ही अलग है। दिन भर में तुम्हारे अंदर लाखों करोड़ों, एक बार सांस लेते हो ना, करोड़ों आत्मा तुम्हारे अंदर जाती है, और अंदर जाने के बाद कोई ब्रेन में, कोई लंग्स में, कोई ब्लड सेल में, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और जैसी सांस बाहर छोड़ते हो वो सारी बाहर निकल जाती है, जिसकी लाइफ पूरी हो गई। यानी तुम्हारी हर एक सांस में करोड़ों आत्मा बॉडी के अंदर जाती है, अपने डायमेंशन में, अपने टाइम में जीती है। कोई एग्जिस्टेंस से ख़त्म हो जाती है, कोई थोड़े दिन तक रहती है, कोई बाहर निकल जाती है। कितनी ग्रेट बात है। और हम सोच रहे एक प्रेत से परेशान है, अरे यार क्या ही बोले, लेकिन ठीक है। तो बहुत बार तुमको शांति, जितना ज़्यादा शांत रहोगे, स्लो रहोगे, ध्यान रहोगे, उतना वो इन्फॉर्मेशन तुमको देती चली आएगी। ऐसा है। कितनी बार बस तुम बैठ गए भाई इसको कितने प्रेत है, इसके घर की क्रिया क्यों नहीं खत्म हो रही, बस एक बंधन ही दिख रहा है, 3 दिन से देख रहे हो बंधन ही दिख रहा है। बंधन के आगे के लिए तुम रेडी नहीं हो सकता है कि तुम अभी जो तुम्हारे अभी जस्ट बैठे हो 10 मिनट के अंदर, लेकिन जो शक्ति बताने वाली उसको तुम्हारा वो ब्रेन का पोजीशन चाहिए जो 4 घंटे बाद होने वाला है। तो शांति से बैठ जाओ, मानसिक जाप करो, 4 घंटे के बाद वो खुद आके बता देगी उसके घर के नीचे की गड़न थे, ख़त्म, तुमको पता लग गया। समझ रहे हो? अब तुम बोलोगे सामने वाले को भाई तेरे घर के नीचे की गड़न थे, तो ऐसे तो हर घर के नीचे कुछ ना कुछ गड़न रहेगी पूरे वर्ल्ड में, है ना, करोड़ों सालों से लोग जी रहे तो, लेकिन वो कुछ खानदान से रिलेटेड होगी, वो तुमको दिखाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि तुम आज से 700 साल पहले तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे कब्रिस्तान था तो वो शक्ति है तुम्हारे घर में नाच रही है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे घर से रिलेटेड या 10-20 साल पहले आगे पीछे में कोई शक्ति गड़ंत हुए तो वो इन्वॉल्व होगी, वरना नहीं, वरना तो फिर वो एग्जिस्टेंस से वो बाहर निकल जाते ना।